मोदी जी, अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह जी डरा रहे थे कि मानना ही पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो बिल आप जो बोल रहे हो ना, कि मानना ही पड़ेगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना। ऐसा कोई कानून नहीं है, मानना ही पड़ेगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिजेक्ट करने का भी हमें देता है, प्रोटेस्ट करने का भी मौका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट। हम जाएंगे इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह पार्लियामेंट में इसको फाड़ा, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह पार्लियामेंट में इसको फाड़ा, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। इंशाल्लाह कल इनकी हुकूमत गिरेगी, इंशाल्लाह जरूर गिरेगी। ऐसी कोई हुकूमत बनी नहीं दुनिया में जो ताक़यामत तक रहे। हर हुकूमत, इनसे बड़े बड़े रुस्तम आके चले गए, इनसे बड़े बड़े रुस्तम आके चले गए, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर वो वापस आएंगे, हम लीगल फाइट लड़ेंगे इंशाल्लाह, तमाम मिलकर लड़ेंगे। ये कोई एक पार्टी या एक इदारे की बात नहीं है, ये कोई एक शख्सियत की बात नहीं है, ये तमाम कौम की बात है। हम तमाम कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्त तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। इस सरासर झूठ है। तो ये सारे चीजें क्लियरिटी से बताती है कि बीजेपी मुसलमानों की खुली दुश्मन है, कि बीजेपी मुसलमानों की खुली दुश्मन है। तो कोई हुकूमत ताक़यामत रहने वाली नहीं है, खत्म होने वाली है, बहुत जल्द खत्म होने वाली है, खत्म हो चुकी थी। ये बैसाखियों पे चलने वाली गवर्नमेंट है, और ये नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारने वाला है। ये पलटू है, और 1 से 10 बार कर चुका है बताई, और आगे वाले भी करेगा। भाई, आज जिस तरह से इस बिल को दोनों हाउसेस में पास करवाया गया, ये चीज तो वाज़ेह थी। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब ये बिल को प्रेजेंट किया गया था पिछले साल, तभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बिल को रिजेक्ट किया था। उस टाइम पे भी एहतजाज हुए, कई सारे लोगों ने इसको रिजेक्ट किया। आज पूरा मुल्क आज इस चीज को रिजेक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बुनियाद में, ये क्योंकि ये जो बिल जो पास हुई है ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये आर्टिकल 25, 26, 14 को वायलेट करती है, ग्रेट वायलेट करती है, जहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को टोटली रिजेक्ट ये वायलेट करती है। तो हमें आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह पार्लियामेंट में इसको फाड़ा, हम भी और तमाम मुसलमानों को, और जो लोग मुल्क के जो जिम्मेदार हैं, हम उनसे सबसे अपील करते हैं कि हम एहतजाज करें और इस बिल को टोटल रिजेक्ट करें। ये बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हो रहा है, और वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करना हर मुसलमान का एक फर्ज है, एक हक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ये सवाल है कि वक्फ से नॉर्मल मुसलमान को क्या फायदा हुआ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मल मुसलमान को वक्फ के बेनिफिट्स बहुत है। जिस तरह आप जानते हैं, कई कॉलेजेस हैं, कई स्कूल्स हैं, कई हॉस्पिटल्स वक्फ की लैंड पर हैं,
वफ की तरफ से आप अगर सिर्फ शहर बेंगलोर की बात करें, जैसे अलमीन कॉलेज है वो वफ की प्रॉपर्टी में है। आज कई सारे मुसलमान और दीगर माइनॉरिटी के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, और वहां से कई सारे लॉयर्स निकले हैं। तो ये वफ का जो प्रॉपर्टीज है, जो हिस्सेदारी है वफ के लिए, हर मुसलमान को समझने की जरूरत है और लोगों में समझाने की भी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तमाम जो लीडरान हैं जो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको यह भी चाहिए कि वक्फ की इंपॉर्टेंस बताई जाए, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई जायदाद है, ये हमारी जायदाद है, मुसलमानों की जायदाद है। हमें किसी से दान में नहीं मिली है, हमने किसी गवर्नमेंट से किसी ने हमें दिया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मेहनत का पैसा है। और इसको कोई और आकर आज हुकूमत, ये जो काली हुकूमत जो काले कानून लेके आ रही है मुसलमानों को बार बार, ये पहली बार नहीं है, और ये हमें मालूम था जब ये बिल लेके ये लोग पास करेंगे क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है। तो हमें ये चाहिए कि आज मुत्तहिद हो जाए, राइट, सियासत को समझे, सियासत लीडरान को समझे, लीडरों से सवाल करे। आज हमें पता चल गया कि जेडीएस की हैसियत क्या है, जेडीएस के देवेगौड़ा ने क्या किया, जेडीएस के कुमारस्वामी ने क्या किया, जेडीयू के नीतीश कुमार ने क्या किया, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया, यह सब पता चल गया। चिराग पासवान, आज सबकी हैसियत बाहर निकल के आ गई। तो बिहार के लोगों को भी ये है आज का एक मौका है कि इनकी अपनी जिंदगी अगर बदलना चाह रहे हैं मुल्क के लिए, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है मुल्क के लिए, ये बिल्कुल ये आज की तारीख में मुल्क को नीचे लेके जा रही है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल आज किरण रिजिजू को है, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है। ये मेरा सवाल, ये सुनिए भाई, किरण रिजिजू जहां के एमपी हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर से पहले हिमाचल प्रदेश के एमपी हैं, आप अरुणाचल प्रदेश के एमपी हैं, जहां पर चाइना आज हमारे हजारों किलोमीटर का हमारा हथियार लिया है, हमारी जमीन। जीजू साहब, पहले जाइए जहां से लोगों ने आपको जितवाया, उनकी जमीन बचाइए, मुल्क की जमीन बचाइए, बाद में मुसलमानों को बचाएं। मुसलमानों में इतनी ताकत है कि मुसलमान अपनी हिफाजत कर सकता है। आप हिफाजती के नाम पर हमारे से हमारा हक नहीं छीन सकते। ये लोग क्या समझ रहे हैं, जिंदगी भर यही हुकूमत में रहेंगे। ये बिल है, कल फिर पलट जाएगी इंशाल्लाह, कल इनकी हुकूमत गिरेगी, इंशाल्लाह जरूर गिरेगी। ऐसी कोई हुकूमत बनी नहीं दुनिया में जो ताक़यामत तक रहे। हर हुकूमत, इनसे बड़े बड़े रुस्तम आके चले गए, इनसे बड़े बड़े रुस्तम आके चले गए, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर वो वापस आएंगे, हम लीगल फाइट लड़ेंगे इंशाल्लाह, तमाम मिलकर लड़ेंगे। ये कोई एक पार्टी या एक इदारे की बात नहीं है, कोई एक शख्सियत की बात नहीं है, ये तमाम कौम की बात है। हम तमाम को एक होकर इस पर लड़ना चाहिए, तमाम को एक होकर एहतजाज करना चाहिए, ताकि हम अपनी मिल्लत को बचा सकें।